हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेपअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 कोर टॉपिक्स जो हमने शुरू की है वीडियोस, इसमें आज टॉपिक नंबर 9 की वीडियो आपके सामने है। जो टॉपिक है एल्किल हैलाइड टू अल्कोहल, ये हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का ही है। और केमिस्ट्री के टॉपिक में इसमें हम देखने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड जो कि हेलो एल्केन्स होते हैं, उनको हम अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेलो एल्केन से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्या है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन किस टाइप से इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यूपीटीजीटी साइंस एग्जाम के लिए जो मेरी 25 कोर टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, ये आपके लिए स्कोर बूस्टर का काम करेगी और लगभग आपको बहुत अच्छी मार्किंग इससे मिल जाएगी। 25 कोर टॉपिक्स ये खत्म होने के बाद मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, जिसमें शायद 25 या 30 टॉपिक्स तक का कोर टॉपिक की दोबारा सीरीज चलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स हैं आपको बता चुका हूँ कि पिछले जो 10 एग्जाम हो चुके हैं यूपीटीजीटी साइंस के, उनसे निकाल करके ये मैंने टॉपिक्स बनाए हैं। तो सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी मैंने इसमें कराई है कि आपको बताया है कि टॉपिक में क्या है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपकी उसकी प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे से की है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं एल्किल हैलाइड टू अल्कोहल। देखिए, एल्किल हैलाइड्स किसे कहते हैं, हमें पता है एल्किल हैलाइड्स कौन से होते हैं, हेलो एल्केन्स भी इन्हें कहते हैं। कौन से होते हैं, हेलो एल्केन्स भी इन्हें कहते हैं। अब हेलो एल्केन्स कौन से होता है, देखो इनके नाम से ही पता लग रहा है। जब किसी एल्केन में मान लो CH4 है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन तो माइनस कर दें, एक हाइड्रोजन को माइनस करके उसके ऊपर क्या जोड़ दें, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे CH3 बचेगा, और CH3 पर जब हम एक हेलोजन को जोड़ दें, जब हम एक हेलोजन को जोड़ दें तो इससे जो कंपाउंड हमारा बनता है, जैसे कि CH3Cl बना, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक हेलो एल्केन होगा। तो हेलो एल्केन है क्या, एल्केन का सब्स्टिट्यूएंट है विद हेलोजन। ओके, ये तो क्लियर हो गया, तो बेसिक सी चीज़ है। अब शुरू करते हैं कि एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी रिएक्शन जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, रिएक्शन भी पूछी जाती है कि क्या इसमें रिएजेंट यूज़ होगा, ये भी पूछा जाता है। सेकंड थिंग, इसमें एक और चीज़ आती है, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनमें अलग अलग रिएजेंट बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो उन सब के बन के क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड टू अल्कोहल है क्या। देखिए, कह रहे हैं दैट an alkyl halide RX where R is an alkyl group and the X is an halogen reacts with a nucleophile। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि OH या फिर OH नेगेटिव या फिर H2O, ठीक है। देन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द हेलोजन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पे हेलोजन को रिप्लेस कर देता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे अल्कोहल बनता है। यानी ये सिंपल सी बात करें कि RX जो कि हमारा हेलो एल्केन को डिनोट कर रहा है, उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH नेगेटिव या फिर H2 रिएक्ट करता है, और इसके साथ क्या होता है, जो OH है वो X की जगह ले लेता है, इसको रिप्लेस कर देता है, यानी R के साथ OH जुड़ जाता है और X जो है नेगेटिव अलग निकल जाता है। सो इस रिएक्शन में जो ये ROH बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं, इसको अल्कोहल कहते हैं। और जो X नेगेटिव निकल गया, इसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया ना, रिएक्शन तो इस तरह से है। अब इस रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, कौन सा इसमें मैकेनिज्म है, वो देखते हैं। सो इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, ROX जो बनता है, RX पे OH की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, ROH बनता है और X नेगेटिव निकलता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये X क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये OH भी क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो क्लियर समझ में आई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए सब्सटेंस कैसा है, जो हमारा ये सबस्ट्रेट है ये कैसा है, इसके डिनोट करती है रिएक्शन। ये कहते हैं इफ़ द टर्शरी एल्किल हैलाइड्स एंड द वीक न्यूक्लियोफाइल्स, अगर टर्शरी हैलाइड्स है, टर्शरी एल्किल हैलाइड्स है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, तब तो वो फेवर करेंगे SN1 रिएक्शन को। किसको, SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेंगे। SN1 मैकेनिज्म मैंने सेपरेट वीडियो इसमें बनाई हुई है, ठीक है। तो SN1 क्या होता है, SN1 होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर, जब इसमें केवल जो इसकी रेट होता है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, उसे यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ये भी ध्यान देना, ओके,
ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें। तो जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो किसके साथ फेवर करते हैं, वो SN1 को फेवर करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद NaOH एंड KOH फेवर द SN2। ये कह रहे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करके, जैसे कि NaOH या KOH का यूज़ करके SN2 को फेवर करते हैं। तो आपसे पूछेगा तो टर्शियरी दैट इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन फेवर कर रहे हैं, SN1 कर रहे हैं, और जो हमारे 2 डिग्री एंड 1 डिग्री वाले हैं एल्किल हैलाइड वो SN2 को फेवर कर रहे हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब SN2 अगर होता है तो इसमें एक चीज़ और होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका इन्वर्जन होता है, SN1 में नहीं होता, SN1 में नहीं होता। ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखिएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया है ये। ठीक है, तृतीयक जो एल्किल हैलाइड होते हैं SN1 को फेवर करते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN2 को फेवर करते हैं। ओके, अब देखिए ये कहने हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स व्हेन हीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH फॉर्म द एल्कोहल। ये कह रहे हैं जलीय NaOH और KOH या फिर नम Ag2O के साथ गर्म होने पर जो हेलो एल्केन्स है वो एल्कोहल बनाता है। तो ये रिएक्शन देखने वाले, देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हेलो एल्केन है, इसके साथ हमने KOH या NaOH की रिएक्शन करी। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो OH जो है X को सब्सटीट्यूट कर देगा, तो क्या होगा, R के साथ तो OH जुड़ जाएगा और Na के साथ X चला जाएगा। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसमें हम इन कंपाउंड्स को रख के देख लेते हैं। ये तो वर्ड रिएक्शन थी। अब मान लो RX है, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ CH3Cl। ओके, NaOH के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ तो क्या होगा, जो Cl है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और Na के साथ Cl चला जाएगा। तो ये हमारा ये बन जाएगा जिसका नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है, मेथेनॉल। अब अगर CH3 की जगह C2H5Cl होता, दैट इज़ क्लोरोएथेन होता, तब क्या बनेगा, तब बताओ क्या बनेगा। यस बिल्कुल सही, क्या होगा, C2H5 किसको रिप्लेस कर देगा, C2H5 के साथ क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा और NaCl बन जाएगा। इसी तरह की सेम रिएक्शन अगर हमारे पास एल्किल ग्रुप कैसा भी है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो ये जो रिएक्शन थी वो तो सिंपल वाले हेलो एल्केन्स की थी। अब हम देखेंगे कि जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन कैसे होती है। हेलो एरीन्स के साथ, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, जब एरोमेटिक रिंग दैट इज़ बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा एक हेलोजन जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स। जो जैसे कि ये वाला पहला कंपाउंड जो मैंने बनाया जिसमें Cl है उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्लोरो बेंजीन कहेंगे। ठीक है, और जो अगर मैं Br जोड़ दूँ तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ब्रोमोबेंजीन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे हेलो एरीन्स कहलाते हैं। ठीक, अब इसके साथ हम कैसे फिनॉल बनाएं, क्योंकि इससे जो बनेगा वो फिनॉल बनेगा, तो फिनॉल कैसे बनाएं ये देखते हैं। सो दे आर सेइंग दैट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर दैट इज 623 केल्विन एंड हाई प्रेशर 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोडियम फेनोक्साइड इज प्रोड्यूस। पहले क्या बनता है, सोडियम फेनोक्साइड बनता है। फाइनली द सोडियम फेनोक्साइड ऑन एसिडिफिकेशन गिव फेनॉल। फिर सोडियम फेनोक्साइड के एसिडिफिकेशन से हमें क्या मिलता है, फिनॉल बनता है। तो चलिए फिर रिएक्शन देखते हैं। दे आर सेइंग दैट क्लोरोबेंजीन, हम ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन पर इन्होंने कहा NaOH की रिएक्शन कराई जाती है किस पर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। दैट इज हाई टेम्परेचर इज 623 केल्विन, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, और 320 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रिएक्शन है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सोडियम फेनोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फेनोक्साइड, दैट इज ONA। ये जो कंपाउंड होता है इसे हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड, ये बनता है। और सोडियम फिनोक्साइड के एसिडिफिकेशन कराने पर, ठीक है, एसिडिफिकेशन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फिनॉल। तो फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, ये हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स एक और इसका मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है जिससे ज़्यादातर कंपाउंड्स केमिस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या, इसका मेनली जो आपको वर्ड में बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। ये लिखा जाता है RMgX, यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेट्रिक क्यों, देखो जो ये R है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, Mg जो हो गया मेट्रिक सब्सटेंस है, तो ये एक ऑर्गेनोमेट्रिक भी कंपाउंड है। अब यहाँ R क्या है, R यहाँ पर एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्किल या फिर एरिल ग्रुप हो सकता है।
यानी कि बेंजीन रिंग भी हो सकता है। सिंपल वाला जो हमारा एल्किल है जैसे कि CH3C2H5 ये भी हो सकता है, या फिर एरिल दैट इज बेंजीन रिंग वगैरह भी हो सकता है। Mg हमारा मैग्नीशियम है, और X क्या हो सकता है, X कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम फिनॉल कन्वर्ट करेंगे क्लोरोबेंजीन को लेकर के, ठीक है, तो ये देखते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है दैट क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन हो जो भी आप ले रहे हैं उसे पहले फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिससे क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो चलिए फिर यही शुरू करते हैं। इस केस में मैं आपकी बार लेने वाला हूँ ब्रोमोबेंजीन। क्या लेने वाला हूँ, ब्रोमोबेंजीन। देखिए ये है ब्रोमोबेंजीन। जब ब्रोमीन के बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लग जाता है, Br लग जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोमोबेंजीन। अब ये कह रहे हैं ब्रोमोबेंजीन की जब आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहाँ पर क्योंकि ये तो फिनाइल हो जाएगा बेंजीन, इसके ऊपर मैग्नीशियम लगाए और Br लगाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम, और क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है इसलिए हम इसे बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हैलाइड जब बोलते जब हमारे पास कोई भी हेलोजन लगा होता है तो हैलाइड होता, क्लोराइड लगा होता तो क्लोरीन लगा होता तो क्लोराइड होता। ओके, ये हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम करेंगे फिनॉल में कन्वर्जन। तो कैसे होता है, सो दे आर सेइंग दैट व्हेन ऑक्सीजन गैस इज बबल थ्रू दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर हम O2 गैस की रिएक्शन कराते हैं, O2 गैस प्रोवाइड करते हैं, एंड देन इट इज़ हाइड्रोलाइज विद मिनरल एसिड, और फिर इसका हाइड्रोलाइजेशन भी करेंगे विद मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, देन फिनॉल इज ऑब्टेन, तब फिनॉल बनता है। तो इसमें सबसे पहले O2 की रिएक्शन कराई। O2 की रिएक्शन कराने से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एडक्ट बनता है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये, ठीक है, ये वाला हमारा क्या बनता है, एडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक, एडिशनल प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं एडक्ट। तो इसमें क्या होता है जब इसका हम हाइड्रोलाइज कराते हैं, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, वाटर की साथ रिएक्शन होती है इनटू द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड, जिससे H पॉजिटिव हमें मिल जाता है। तब क्या होता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है फिनॉल, ये बनाता है फिनॉल बनाता है, इसके ऊपर OH लग जाता है, दैट इज़ फिनॉल। अब आप कहोगे सर ये MgBr कहाँ गया, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर H2O था, H2O को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक H पॉजिटिव लिख सकता हूँ और एक OH नेगेटिव लिख सकता हूँ। तो H जो था वो तो मेरे पास चला गया O के पास, इस O के पास, उसने तो बना लिया OH, दैट इज़ फिनॉल बन गया, प्लस जो Mg था, Mg पे Br तो था ही, उसके पास एक OH और चला गया इस वाले वाटर से, तो ये बन जाता है, ये एक साइड प्रोडक्ट होता है, बाकी हमारा फिनॉल जो है वो मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तो इनडायरेक्ट मेथड था, ठीक है, पहले हमने क्लोरोबेंजीन को किसमें जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने फिनॉल बनाया, ये तो इनडायरेक्ट था, बाकी जो पिछले मेथड आए थे वो डायरेक्ट मेथड थे। तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन थी, जितने भी टाइप के एग्जाम में पूछे आते हैं मैंने आपको बता दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शुरू करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से हमें पता लगता है कि एग्जाम में इन टॉपिक की किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक हमने किया अभी एल्किल हैलाइड टू अल्कोहल, जिसकी केमिकल रिएक्शन देखी, अब हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से हमें पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन उन टॉपिक से आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है विच मैकेनिज्म इज फेवर्ड व्हेन अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद NaOH। ये कह रहे हैं कि कौन सा मैकेनिज्म फेवर होता है जब एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड NaOH के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की NaOH के साथ अगर रिएक्शन होती है वो भी प्राइमरी वालों की, तो हमें बताया इसमें कौन सा होता है, इसमें SN2 फेवर होता है। ठीक है, अगर टर्शियरी या होता, अगर टर्शियरी होता तो SN1 को फेवर करता, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, B SN2। तो प्राइमरी वाले SN2 को फेवर करते हैं, दैट इज B इज द राइट आंसर, SN2। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड्स रिएक्ट विद एक्वस NaOH। ये कह रहे हैं जब आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, हमें ये बताना है। तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, देखो आइसो जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा ग्रुप जुड़ा है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो सेकंड नंबर पे जुड़ा है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ये होता है, इसे हम 2 ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं। ठीक, और इस पर NaOH की रिएक्शन से क्या बनेगा, तो हमें पता है NaOH की जो रिएक्शन होगी उसमें जो OH है वो Br को सब्सटीट्यूट करेगा। जब Br को सब्सटीट्यूट करेगा तो जहाँ पर Br जुड़ा है वहीं पर ये आएगा OH, तो ये बनेगा। तो ये हमारा क्या बना, ये हम कह सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या फिर 2 प्रोपेनॉल, क्या कह सकते हैं, 2
प्रोपेनॉल भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें से जो भी आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। प्रोपेन नहीं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल यस। सो सी इज़ द राइट आंसर। प्रोपेनोइक एसिड बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX रिएक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप टू यील्ड। ये कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की HCHO के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा या फिर एल्डिहाइड मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ये रिएक्शन है RMgX प्लस एल्डिहाइड, इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है हमें प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल। ये ध्यान देना, जो HCHO है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, या मैं उसे कह सकता हूँ 1 डिग्री एल्डिहाइड है। कौन सा है? 1 डिग्री एल्डिहाइड। लेकिन अगर इसकी जगह CH3CHO होता तो ये 2 डिग्री एल्डिहाइड हो जाता। अब 2 डिग्री एल्डिहाइड जो हमें देगा वो क्या देगा? वो हमें 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है, क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर 3 डिग्री होता है तो हमें अल्कोहल में 3 डिग्री वाला देगा। इस तरह की रिएक्शंस इसमें होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। What type of solvent is typically used for Grignard reagent? ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रियाओं के लिए आमतौर पर किस प्रकार का विलायक उपयोग किया जाता है? ये मैंने अभी बताया था कि इसमें जो ईथर लाइक सब्सटेंस है वो यूज़ होगा, ठीक है, तो वाटर नहीं होगा, एथेनॉल भी नहीं होगा, डाईथाइल ईथर ये होगा और THF, ठीक है, डाईथाइल ईथर और THF ये हो सकता है, एसिडिक एसिड नहीं होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा सॉल्वेंट यूज़ होता है? डाईथाइल ईथर। तो अब देखो, अगर हम बात करें तो ना तो ये इस चैप्टर की टॉपिक से रिलेटेड है ना कुछ, लेकिन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो इसी चैप्टर एल्किल हैलाइड का मेन है, ठीक है, एल्किल हैलाइड के थ्रू ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, इसलिए इसके क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ड है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। टर्शरी एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद वाटर प्राइमरली थ्रू व्हाट मैकेनिज्म? अब देखो, हमें पता था जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, वो क्या करते हैं? वो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि वाटर, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक, जैसे कि वाटर H2O, ठीक, इस और Ag2O इनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो इनके साथ रिएक्शन से जब ये करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? मैंने बताया था टर्शरी वाले किसको फॉलो करते हैं? SN1 को फॉलो करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाले SN2 को फॉलो करते हैं। यानी आप ये कर सकते हो, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा फॉलो कर रहे हैं। टर्शरी वाले जो कि 3 डिग्री, वो तो फर्स्ट नंबर पे हैं, और जो फर्स्ट नंबर वाले हैं वो सेकेंड नंबर पे हैं, ठीक। तो ये किसको फॉलो करते हैं? SN1 को फॉलो करते हैं। ओके, तो टर्शरी किसको फॉलो करते हैं? SN1 को फॉलो करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए, ये जो 6 क्वेश्चन है वो हेलोएरिन्स टू फिनॉल का कन्वर्जन है, ठीक। द डो प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनॉल यूसेस, ये कह रहे हैं फिनॉल के उत्पादन के लिए डो प्रोसेस किसका प्रयोग करता है? अब ध्यान देना, ये डो प्रोसेस कहाँ से आया? देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने क्लोरोबेंजीन Cl से NaOH की रिएक्शन कराई थी तो क्या हुआ था कि एक तो सोडियम फेनॉक्साइड बना था, ये भी मैं आपको बता दूं, क्या बना था? पहले सोडियम फेनॉक्साइड बना था, फिर इसका जो एसिडिफिकेशन हुआ था, हमें उससे फिनॉल मिला था। हमें क्या मिला था? उससे फिनॉल मिला था। ये हमारा पूरा प्रोसेस था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसी को हम डो प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डो प्रोसेस, ठीक है। तो डो प्रोसेस में कैसी कैसी रिएक्शंस थी ये तो पता लग गया, और इसके साथ साथ इसमें क्या था? इसमें था 623 केल्विन का टेम्परेचर और साथ में 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी था। तो ये कह रहे हैं डो प्रोसेस में फिनॉल क्या बनता है, तो क्या यूज़ करते हैं हम? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विद NaOH, रूम टेम्परेचर रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो मैंने बता दिया इसमें कौन सा होगा? A होगा, ठीक है। डो प्रोसेस में क्या होता है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज़ करते हैं विद NaOH एंड क्लोरोबेंजीन, या फिर जो भी हमारा बेंजीन हैलाइड्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द डो प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। What is the initial product of डो प्रोसेस बिफोर एसिडिफिकेशन? अम्लीकरण से पहले डो प्रक्रिया का प्रारंभिक उत्पाद क्या है, ये हमें बताना है कि डो प्रोसेस में जो पहले बनता है एसिडिफिकेशन से पहले वो क्या होता है। तो ये मैंने अभी बताया था क्या बनता है उसमें? सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। सो कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए इसमें आंसर हो जाएगा C, सोडियम फेनॉक्साइड हो जाएगा। C इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इज द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद एक्वस NaOH डिफिकल्ट अंडर माइल्ड कंडीशन? ये कह रहे हैं हल्के परिस्थितियों में जलीय NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन की सीधी प्रक्रिया कठिन क्यों है? तो देखो इसमें समझना ध्यान से, ये कठिन क्यों है? हमें पता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोसेस डो प्रोसेस कहलाता है, जिसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है प्लस हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। ये तो हमें पता ही है। अब ये कह रहे हैं कि
हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ही रिक्वायर्ड होता है, हल्की परिस्थिति यानी कि माइल्ड कंडीशन रिक्वायर्ड क्यों नहीं होती, इसका रीज़न दो। तो इन्होंने कहा द एरिल हैलोजन बॉन्ड इज़ वेरी वीक, जो एरिल और हैलोजन कंपाउंड है वो बहुत ही पतला होता है, जो बंद होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एरिल हैलोजन कंपाउंड कमज़ोर होगा तो वो तो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का बंध कमज़ोर होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। सेकंड पॉइंट है द एरिल हैलोजन बॉन्ड हैज़ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एरिल और हैलोजन बंधन में आंशिक द्विबंध चरित्र होता है। बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है बी, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो क्लोरीन होता है जब ये किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो जो क्लोरीन के लॉन पेयर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। और इसका एक और रीज़न है ड्यू टू लॉन पेयर ऑन क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन जो एटम जुड़ा हुआ है उसके ऊपर लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, इसके कारण भी। तो चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, दोनों में सेम केस होता है, जिसके कारण हमें इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। दे आर सेइंग दैट क्लोरोबेंजीन इज़ हाईली रिएक्टिव। नहीं, अगर रिएक्टिव होता तो कंडीशन जल्दी हो जाती, हल्की कंडीशन चाहिए होती। NaOH इज़ अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। नहीं, NaOH जो है वो एक ही बहुत ही पुअर नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, ना कि दुर्बल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A Grignard reagent derived from the bromobenzenes react with which reagent flow by the acidic workup to form phenol। ये कह रहे हैं जो Grignard reagent हमने ब्रोमोबेंजीन से बनाया, ठीक है, वो किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और फिर उसके एसिडिफिकेशन से जो फिनॉल मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से पूछ रहे हैं कि ब्रोमोबेंजीन से आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बना लिया, ठीक है, ये तो हमारा बन गया। अब ये कह रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये किस चीज़ के साथ रिएक्शन करे, यानी एक सब्सटेंस रिएक्शन करे जिससे कोई एक प्रोडक्ट मिले, फिर उसके एसिडिफिकेशन से हमें फिनॉल मिल जाए। क्या मिल जाए? फिनॉल मिल जाए। ये प्रोसेस पूछ रहे, तो आपको ये वाला रिएजेंट बताना है। तो इसके रिएजेंट से कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो ये वाला हमें रिएजेंट बताना है। वो कौन सा होता है बताओ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर किसकी रिएक्शन होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। सो सी इज़ द राइट आंसर। इसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन से मिलेगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन करने में फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, सो देयर इज द आंसर इज सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन टू ओकर रेडली हेलोएरिन मस्ट हैव। ये कह रहे हैं अगर हम चाहें जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ है इसको बहुत आसानी से करना है तो हेलोएरिन्स में और क्या चीज़ खास होनी चाहिए? दैट देयर शुड बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह होना चाहिए? या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप स्पेशली ऑर्थोएट पैरा पोजिशन टू द हेलोजन। हेलोजन की पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होना चाहिए, या फिर कोई एल्किल सब्सटीट्यूट होना चाहिए, या नो सब्सटीट्यूट होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक के आसान करने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी। ठीक है फ्रेंड्स, बी यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ने से जो ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है उसकी जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। ये भी ध्यान देना, किससे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या करा, इसमें 10 क्वेश्चन हमने करे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ये टॉपिक कंप्लीट किया है, और फिर जो नेक्स्ट आएगा इसके बाद जो टॉपिक आएगा टॉपिक नंबर 10, जिसमें हम देखेंगे एल्कोहल टू एल्किल हैलाइड। अभी तो हमने देखा एल्किल हैलाइड टू एल्कोहल, अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, एल्कोहल टू एल्किल हैलाइड हम देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन रिवर्स का मतलब है दूसरी जो रिएक्शंस आएंगी वो, कि कैसे एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।